वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करेंगे सिंध बोर्ड क्लास 9th और 10th की जो बुक है उसके अंदर से। अच्छा, 2.7 को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि एक बड़ी एक्सरसाइज है और थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज है। तो पार्ट 1 के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, देन हम पार्ट 2 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम बाकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36 की पावर 1/2। 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36 की पावर 1/2। सर इसको इस एक्सरसाइज को करने से पहले अगर आप 2.3 से ऑनवर्ड इसको फॉलो अप कर रहे हैं इस चैप्टर को, तो आपको लॉस काफ़ी याद हो चुके होंगे। जब भी पावर अपॉन के अंदर है हम इसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं? हम बेस को ब्रेक करेंगे उसकी पावर में। कैसे ब्रेक करेंगे? सर आप एलसीएम लोगे। मैं बिल्कुल बहुत आराम से 8 का एलसीएम ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं किसका एलसीएम ले रहा हूँ? 36 का। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सर मैंने इसको ब्रेक करा 2 की पावर 3 में। सिंपल है। 36 कैसे ब्रेक हो रहा है? आपने बोला सर 2 से ब्रेक करो। 2 के टेबल में 18 पे, 2 9 पे, 3 पे, 3 1 पे। तो 2 के स्क्वायर में ब्रेक हुआ और 3 के भी स्क्वायर में ब्रेक हुआ। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल तरीके से सॉल्व करिएगा। 8 को अब जब मैं ब्रेक करूँगा मैं 2 की पावर क्या लिख रहा हूँ इसकी जगह? 2 की पावर 3 और यहाँ पे 1/3 आ गया। सिंपल है। 36 के साथ क्या होने वाला है? मैं इसको ब्रेक करके बिल्कुल बेसिक्स की फॉर्म में इसको समझा रहा हूँ, वरना आप इसको यहाँ पे 6 ले सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे समझना चाह रहे हो तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मैं अलग अलग ले रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे और लॉज भी अप्लाई करूँ समझने के लिए। 3 से 3 कैंसिल। यहाँ क्या बचा सर? 2 बचा। यहाँ पे क्या बचा सर? जो बाहर पावर है वो दोनों के साथ ही। रिमेंबर हमारा एक लास्ट जो लॉस है उसके अंदर ये था। 3 के साथ भी क्या होगा? 1/2। 2 से 2 कैंसिल किया, 2 से 2 कैंसिल किया। सर क्या बचा हुआ है? सर एक 2 बचा हुआ है, एक और 2 बचा हुआ है, एक क्या बचा हुआ है? 3 बचा हुआ है। 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। 12 इज योर फाइनल आंसर। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1 कोई इशू? सेकेंड, 64 पावर -1/6। 64 पावर -1/, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे आप अभी क्वेश्चन कर रहे हो। सेकेंड इज 64 पावर -1/6। जब भी पावर नेगेटिव थी हमने एक चीज़ सीख ली थी कि जब भी पावर नेगेटिव हो, पावर के साथ नेगेटिव साइन हो, आपने बेस को फ्लिप करवा देना। सिंपल। ये न्यूमरेटर है, इसके नीचे 1 है, सही है ना? तो अगर मैं इसको फ्लिप करवाऊंगा तो 1 ऊपर जाएगा, 64 नीचे आएगा और पावर क्या हो जाएगी? 1/6, माइनस साइन हट जाएगा। ये स्टेप समझ आ रहा है? सर बाहर जो पावर है वो दोनों के साथ है। 1 की पावर 1/6 करो तो 1 ही आएगा। 64 की पावर क्या हो जाएगी? 1/6। जब भी पावर अपॉन में है आपने कैंसिल करने का उसको एक तरीका ढूंढ लिया है क्या कि आप उसको पावर में ब्रेक कर लो। 2 32 ज़ा 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1। सर ये 2 में ब्रेक करा आपने और 1 2 3 4 5 6, 2 6 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर क्या हो गई? 6 हो गई। यहाँ तक क्लियर है? 1 एज इट इज आ गया। 64 को मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 6 के अंदर और बाहर पावर है आपके 1/6। 6 से 6 कैंसिल हुआ। क्या बच रहा है आपके पास? फाइनल आंसर आप बोलोगे सर ऊपर 1 बचा हुआ है, नीचे 2 बचा हुआ है। इजी, सिंपल। थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 is 256 over x square, 256 over x square और पावर है 1/2। सर लॉस क्या आते हैं? सर जो बाहर पावर है वो सबके साथ अलग अलग हो जाएगी। आप इसको न्यूमरेटर के साथ भी अलग करोगे और उसको डिनोमिनेटर के साथ भी अलग करोगे। देयरफॉर अब यहाँ पे क्या होने वाला है? आप बोलोगे सर 256 की पावर 1/2 अलग कर दो और x के स्क्वायर के साथ भी 1/2 अलग कर दो। यहाँ तक सिंपल है। स्टेप समझ आ रहा है?
256। अब आपने बोला सर जब भी पावर बाहर अपॉन के अंदर है आप उसको कैंसिल करो ऐसे कि बेस को ब्रेक कर लो कि उसकी पावर्स के अंदर। 2 के टेबल में ब्रेक कर रहा हूँ मैं, 1 2 8। 2 के टेबल में आएगा ये 64। 2 के टेबल में आएगा कितने पे 32। 16 2 8 2 2 2 4 2 2 2 1। 2 की पावर कितने में ब्रेक हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 256 बेसिकली 2 की पावर 8 में ब्रेक हुआ। तो मैं यहाँ पे 256 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 2 की पावर 8। बाहर क्या है 1/2। नीचे क्या है आपने बोला सर 2 से 2 कैंसिल करो, यहाँ पे नीचे x बचा है। क्लियर है यहाँ तक? 2 1 2 2 4 8। अगले स्टेप में क्या आपके पास बचा, आपने बोला सर 2 की पावर बच रहा है 4 और नीचे बचा हुआ है x। यहाँ तक समझ आ रही है? इजी है। 2 की पावर 4 का मतलब पावर का मतलब ये होता है कि 2 को 4 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ पे क्या होगा सर 2 × 2 × 2 × 2 इट मेक्स 2 की पावर 4। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। इसका आंसर क्या आएगा 16/x। इजी, क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 7 आज हम के लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। ओके इसको मैं रब कर रहा हूं और हम अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आएंगे। ठीक है, एक एक चीज को ग्रिप पे रखेंगे, कहीं भी किसी भी पार्ट के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप नहीं फंसोगे। यहाँ पे आ रहा है 81 x की पावर is -8। लेट मी राइट दिस क्वेश्चन। x की पावर is -8, z की पावर is 4 and it's 1/4। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने ये बोलना है कि भाई जिसकी पावर नेगेटिव है उसको नीचे ले जाओ। सिंपल है। 81 z की पावर 4 अपॉन x की पावर 8 पावर हो गई 1/4। ये स्टेप समझ आ रहा है? सर जिसकी पावर नेगेटिव थी आपने उसकी पोजीशन चेंज करी, यहाँ पे वो न्यूमरेटर था आप उसको डिनोमिनेटर में ले गए। सिंपल है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था हमारा, सर जो बाहर पावर है वो सबके लिए है, सबको मिलेगी। तो 81 पावर 1/4, z की पावर 4 1/4, x की पावर 8 1/4। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप क्या था सर, 81 की पावर 1/4 है तो हम 1/4 को कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, हमें 81 का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। 3 से स्टार्ट कर रहे हैं कॉज यहाँ पे आपके पास ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। 3 के टेबल में 27 पे जाएगा, 3 के टेबल में 9 पे जाएगा, 3 3 3 1 3 की पावर क्या बन रही है, हम इस 81 की जगह क्या रखेंगे 3 की पावर 4 1/4। सही है। z के साथ क्या होने वाला है, z की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। x के साथ क्या होने वाला है सर, x की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब आप करोगे कैंसिल। कैंसिलेशन कैसे होगी, 4 से आपने 4 कैंसिल किया, 4 से आपने यहाँ 8 को 2 पे कैंसिल किया, 4 1 4 1 सर क्या बचा हुआ, आपने बोला सर 3 बचा, z बचा, x का स्क्वायर बचा। फाइनल अगर आपको आंसर लिखना है आप इस मल्टीप्लाई के साइन को हटाना, 3z/x² इज योर फाइनल आंसर। इजी, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को और इसको मैं बहुत आसान तरीके से इंशाल्लाह समझा दूंगा, ग्रिप हो जाएगी चीज़ों के ऊपर आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 27 2n/3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर है
माइनस एन अपॉन 3 ओवर 18 माइनस एन ओवर 2। बहुत इजी स्टेप्स बता रहा हूँ मैं। किस किस के पास पावर नेगेटिव में है? सर आपने बोला 8 के पास भी पावर नेगेटिव में है और 18 के पास भी जो पावर है उसके पास वो नेगेटिव है। आपने क्या करना है, आपने उसको फ्लिप करवाना है। सिंपल है, ताकि उनकी पावर्स क्या हो जाएं, पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पे क्या होगा 27, अभी कुछ भी नहीं कर रहे इसके साथ, 2n अपॉन 3 मल्टीप्लाई है, सर मैं 18 ऊपर ले गया, n अपॉन 2 8n अपॉन 3। क्या करा हमने सिर्फ पोजीशन चेंज करी, सच इसी वजह से ताकि पावर के साथ जो नेगेटिव साइन है वो हट जाए। अब जो अंदर नंबर्स हैं उनको पावर में ब्रेक कर लो। मैं यहाँ पे तीनों का एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है ना। आपने बोला सर 27 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, 27 ब्रेक हो रहा है 3 की पावर 3 में, 8 ब्रेक होता है 2 की पावर 3 में। 18 को कैसे ब्रेक करोगे आप? मैं यहाँ पे 18 को ब्रेक कर रहा हूँ, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। सर 18 बेसिकली 2 की पावर 1 में और 3 के स्क्वायर में ब्रेक हो रहा है। सिंपल है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने इनको पावर्स की फॉर्म में ब्रेक कर लिया। 27 आपने बोला सर 3 की पावर बन रहा है 3, बाहर है 2n अपॉन 3 मल्टीप्लाई है 18 किस में ब्रेक करा आपने, 2 और 3 के स्क्वायर में, 2 इंटू 3 का स्क्वायर n अपॉन 2 ओवर 8 किस में ब्रेक हो रहा है, 2 की पावर 3 में, 2 2 4 4 2 8, तो 8 की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ 2 की पावर 3 और आ गया n अपॉन 3। सिंपल। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। यहाँ पे क्या है सर, बाहर जो पावर है वो दोनों के साथ है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, आपने बोला सर 3 की पावर 2n बचा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n अपॉन 2 हो गई, 3 की पावर 2 इंटू n अपॉन 2 हो गई, डिवाइड बाय 2। सिंपल है। अब क्या है, पार्ट्स कहाँ कैंसिल, आपने बोला सर 2 2 और कैंसिल हो गया। अब क्या क्या बचा हुआ है, अब अगर देखा जाए तो 3 की पावर 2n बचा हुआ है, 2 की पावर n अपॉन 2 बचा हुआ है, 3 की पावर n बचा हुआ है, 2 की पावर n बचा हुआ है, ये वाला। सिंपल, इजी। लास्ट स्टेप क्या होंगे हमारे, बहुत आसान तरीके से समझना। बेसिस किस किस की सेम है, आपने बोला सर 3 की बेस 3 से सेम है, 2 की बेस 2 से सेम है। सिंपल है। 3 की बेस सेम भी है और दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी वजह से उनकी पावर क्या होने वाली है, ऐड होंगी। 3 की पावर 2n दिस वन प्लस n दिस वन। सिंपल। सर 2 के साथ क्या होने वाला, आपने बोला सर 2 दोनों डिवाइड में है, देयरफॉर उनकी पावर सब्ट्रैक्ट होने वाली है, n ये वाला माइनस n अपॉन 2 ये वाला। थोड़ा सा मेंटल मैथ्स यूज करना, एक में से आधा n निकालूंगा तो आधा n बचना है, 2n में एक n ऐड करूंगा तो मैं 3n बनने, 3n अपॉन यहाँ पे 2 के साथ क्या आएगा n अपॉन 2। सिंपल। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ग्रिप करना, शुरू में इसको चेंज कर देना, कहीं नहीं फंसते इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है, इजी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की जो ख़ास बात है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 ये सारे क्वेश्चन का आंसर हमेशा 1 आएगा, और क्वेश्चन नंबर 7 8 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर के अंदर अक्सर टेस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम स्टार्ट करते हैं कैसे, 4 रूट a की पावर x ओवर a की पावर y मल्टीप्लाई बाय 4 रूट a की पावर y ओवर a की पावर r इंटू 4 रूट a की पावर r ओवर a की पावर x। सिंपल। सबसे पहले स्टेप से रूट हटाओ,
रूट हटाएंगे तो क्या बनना है सर, रूट हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, वो 1 अपॉन करके आ जाएगी। कैसे, ए की पावर x ओवर ए की पावर y 1/4 इजी, ए की पावर y ओवर ए की पावर r 1/4 इंटू ए की पावर r ओवर ए की पावर x 1/4 इजी। सर बेसिस किसकी सेम है, ए की बेस सेम है, दोनों डिवाइड कर रहे हैं, पावर सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए। इसको और आसान तरीके से करो तो पहले पावर को अलग अलग कर लो दोनों के साथ, समझ आ गई बात। क्या हो जाएगा, ये a x अपॉन 4 a y अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय a y अपॉन 4 इंटू a r अपॉन 4 a r अपॉन 4 इंटू a x अपॉन 4। इसको अगर बहुत स्मार्टली करा जाता है तो क्रॉस में कैंसिलेशन हो सकती है, लेकिन मैं इसको समझा रहा हूँ कि बैक साइड पे अगर इसको कैंसिल नहीं कर रहे हो तो आप कैसे करोगे। ठीक है, यहाँ बेसिस सेम में डिवाइड कर रहा है, पावर क्या होने वाली है, सब्ट्रैक्ट होने वाली है, तो ये हो जाएगा x अपॉन 4 माइनस वाई अपॉन 4। समझ आ गई बात। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, a y अपॉन 4 माइनस r अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय a r अपॉन 4 माइनस x अपॉन 4। ईजी है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहा है, पावर क्या होने वाली है, ऐड होने वाली है। तो लास्ट स्टेप क्या होने वाला है, a x अपॉन 4 माइनस वाई अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 4 माइनस r अपॉन 4 प्लस r अपॉन 4 प्लस माइनस x अपॉन 4, x अपॉन 4 x अपॉन 4 y अपॉन 4 y अपॉन 4 r। क्या बचा सर, कुछ भी नहीं बचा, a के पास कुछ भी पावर नहीं बची, इसी वजह से इसका आंसर, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा क्या बनेगा, 1 बनेगा। ईजी है। इसके जो लेफ्ट ओवर पार्ट्स है वो हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। इसकी काइंडली प्रैक्टिस कर लीजिएगा और टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।